बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ लूसेंट रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट थर्ड, जो आपको 150 क्वेश्चन का रिवीजन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं तो कृपया एक बार ज़रूर इसे फॉलो करिए, देखिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, आज का पहला मोटिवेशन है, क्यों रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में भी, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में भी, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज की फसल बनने में भी। अगला मोटिवेशन है दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरे के पास तो सुझाव होते हैं। दोस्त, दूसरे के पास क्या होते हैं? सुझाव होते हैं। ये कहे थे गौतम बुद्ध ने। कौन कहे थे? गौतम बुद्ध ने कहे थे। इसी की शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन आपसे विनती है दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता था? तो कौटिल्य को किया जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किया जाता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम का हत्या किया था? वो अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उस पत्नी का नाम था कारूबाकी। क्या था? कारूबाकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक क्रूरता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक क्रूरता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो प्रयोग किया था अर्धमगधी का भाषा का। किसका? अर्धमगधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवनाम प्रियदर्शी था। यह है अशोक। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन था? कौन? प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मौर्य है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक महान कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में चाणक्य ने मदद किया था। कौन किया था? चाणक्य ने मदद किया था। सांची के किस कला मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? ये करता है दोस्त बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, अंतिम दिनों में भी जैन धर्म को अपनाया, ये कौन थे? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है?
चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा क्या था? तो ये पन था। कौन था? पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना वीडियो दूंगा कि आपको इतना बार क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा कि आप कह नहीं सकते हैं दोस्तों। आप विश्वास करिए, वादा रखिए। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो ये था अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, ये था कुणाल। कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विजय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विजय वस्तु क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भंग सिंधी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ने किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया? किसने किया था? तो दोस्तों ये अशोक किया था। कौन किया था? अशोक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो पाटलिपुत्र में नहीं है। कहाँ? पाटलिपुत्र में नहीं है। अशोक का लेखक समकालीन था। अशोक का जो लेखक था किसकी समकालीन था? सॉरी दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन है चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था दोस्तों, मौर्य वंश क्या था? कौन? मौर्य वंश क्या था? मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला था। मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनी का पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप को वर्णन हुआ है, वह है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है कौन सा है? तो वो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। सही उत्तर इसका हो जाएगा विशाख दत्त। कौन होगा? विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका में। किसका? इंडिका में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, ये है प्राकृत भाषा है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय की प्राप्त की थी? तो ढक्कन विजय का प्राप्त किया था दोस्तों चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने किया था। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था दोस्तों, ये श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना है, तो चंद्रगुप्त का महल मुक्ता लकड़ी का बना था। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आसगरा के लिए किया था? तो अजीबको ने किया था। किसने किया था? अजीबको ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि
चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला है। किस कहाँ तक? पश्चिम तक फैला है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था पश्चिम तक फैला है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए दोस्तों। चंद्रगुप्त किससे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है अमृतघात, जिसे अमृतघात की उपाधि था। बिंदुसार को कहा जाता था बिंदुसार को जो कहा जाता था दोस्तों, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमृतघात कहा जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था तो किया गया था दोस्तों एक कनिष्क चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। वो है कालसी में। कहाँ? कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप था। कौन था? जेम्स प्रिंसिप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित हुआ था? तो 305 ईस्वी पूर्व पराजित हुआ था। कितना? 305 ईस्वी पूर्व पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक रहता था। कौन? अशोक रहता था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो वो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख लिखा गया है दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मुद्रा राक्षस में किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेश के बारे में जो सही है, संस्कृति, कला और साहित्य, सोने के सिक्का, प्राय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य, केवल एक। तो सही इसका उत्तर हो जाए दोस्तों ए और दोनों सही है। और ए का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। अशोक के शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते उन्हें शामिल है। संगम राज के बारे में उसे बताता और हमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के राज देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए सही का व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का नाम जो मिलता है दोस्तों इसमें मास्की में मिलता है। किसमें? मास्की शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो कौन है? ये है दोस्तों, ये गलत है
आपको ये स्थापित संरचना के भाग एक गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान है। उत्तरापथ के तक्षशिला राजधानी था। उत्तरापथ का तक्षशिला राजधानी था। दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी राजधानी था। अवंती के उज्जैनी राजधानी था। प्राची पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्रा राजधानी था। सही उत्तर ए हो जाएगा। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था? तो क्षुद्रों के लिए जो आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, ये किया गया था अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रेथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को दोस्तों पोलीब्रेथा कहा था। एक कहा था मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? तो अशोक के समकालीन जो ढालने का कोशिश किया था तिस्म था। कौन? तिस्म था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो मिलता है परिष्टा पर्व में मिलता है। किस महीने से मौर्य का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? तो मौर्य का राजकीय वर्ष आरंभ होता था दोस्तों ये आषाढ़ जुलाई में होता था। निम्नलिखित में किस दक्षिण भारतीय जाति का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो अशोक का जो शिलालेख में किया गया है ये किया गया है चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र के रूप में किया गया है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो अशोक के बारे में सबसे जानने के लिए शिलालेख क्या है? शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो दक्षिण भारत में जो परिवर्तित हुई थी दोस्तों ये था ब्राह्मी लिपि। कौन सा? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया जाता है। कौन सा है? तो यह है दोस्तों अफगानिस्तान है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालकाश के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो कहाँ का जो खदानों से निकाला गया है दोस्तों ये निकाला गया है मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे या किसकी युक्ति था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे या किसकी युक्ति था? ये मेगास्थनीज का युक्ति था। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया एंटिकोस से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था? भारत भेजने का आग्रह कौन किया था? तो ये बिंदुसार ने किया था। किसने किया था? बिंदुसार ने किया था दोस्तों। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो 13वें शिलालेख से पता चलता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये था उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है। तो पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में।
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंत साल में रहूं या मेरे माँ मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो कौन सा शिलालेख में कहे थे? ये छठे शिलालेख में कहे थे। किसमें? छठे शिलालेख में कहे थे। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताओ? तो अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम है प्रादेशिक रज्जुकौर युक्त है। बिष्टी है। बिष्टी क्या है? एक प्रकार का बेगारी है। बिष्टी क्या है? एक प्रकार का बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप, राज के लिए विवरण मिलता है? कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा महास्थाना बांग्लादेश, सोहगौर उत्तर प्रदेश में। यानी महास्थाना जो पड़ता है बांग्लादेश में पड़ता है, सोहगौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्री और दोनों को भेजा था। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगरी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों? एक खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाई अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से द्विभाषाई ग्रीक और अरामाई का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सर एकूना गंधार से। कौन है? गंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित था। अर्थशास्त्र में उल्लेख सप्तांग में शामिल थे। तो सप्तांग में शामिल थे दोस्तों राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष शामिल है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो भारत आया था दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में अभिलेखों में किस अशोक का नाम उल्लेख है? तो किस अभिलेख में अशोक का जो नाम उल्लेख है? गुर्जर अभिलेख में है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ से मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो किसका विवरण शामिल है? महावंश का शामिल है। निम्नलिखित में किस मूर्ति शिलालेख अशोक के रूपचित्र के साथ अशोक राजा का उल्लेखित किया गया है? तो कंगना अल्ले में किया गया है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की जो स्थापना किया था दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? किस पद पर आसीन था? तो सेनापति पर आसीन था पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक दोस्तों वासुदेव है। सतवाहन तथा आंध्र वंश का स्थापना किसने किया था? सतवाहन और आंध्र वंश की स्थापना गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। सतवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया है। तो सतवाहन ने जो पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया है मौर्य के अधीन किया था दोस्तों। निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो बौद्ध बन गया था कनिष्क था दोस्तों। कौन था? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली जो मिश्रण है दोस्तों ये है
आपको भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चाणक्य किसके राज का चिकित्सक थे? तो चाणक्य कनिष्क के राज का चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का जो कारण था दोस्तों, ये था इंडो बैक्टीरियन। कौन था? इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कौन सा कालीन में? तो मथुरा संग्रहालय में है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया है? तो सोने का शुद्ध सिक्के कुषाण ने किया था। सातवाहन वंश के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो मुद्रा सर्वाधिक सीसा का बना होता था। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत की थी? तो एक सातवाहनों ने किया था। किसने किया था? सातवाहनों ने किया था। भारतीय रंगमंच में जब नागपर था शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। कौन किया था? ये यूनानियों ने किया था। भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? महान रेशम मार्ग जो आरंभ किया था दोस्तों, एक कनिष्क ने किया था। कौन किया था? कनिष्क ने किया था। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्रा चलाई गई थी? तो स्वर्ण मुद्रा जो बड़े पैमाने पर चलाया गया था दोस्तों, ये था दोस्तों कुषाण। कौन था? कुषाण ने किया था। चाणक्य और नागार्जुन किसके दरबार के शोभार्थी थे? चाणक्य और नागार्जुन कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरुआत किया गया? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरुआत हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, अभी पाकिस्तान में है दोस्तों। प्राचीन काल में कलिंग महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो महान जो शासक था दोस्तों प्राचीन काल में कलिंग का ये था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। कौन था? खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किसमें? वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्रा में किया था। कहाँ? आंध्रा में किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या प्रतिष्ठान कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ते है हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा शब्द के नाम महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ते है हाल। कौन सा दोस्तों? हाल है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या था? तो राजकीय जो भाषा था प्राकृत है। निम्नलिखित में राजवंशों में विचार कीजिए। राजवंशों में विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 4। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण दोस्तों क्या था? ये क्या था? बैक्टीरियन ने। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट को प्रयोग करके सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ए के क्या हो गया? 5 नंबर हो गया। बी के कितना होगा? 4 नंबर। कनिष्क को देवपुत्र भी कहा जाता था।
सी को कलिंग, खारवेल कलिंग से संबंधित था। कुमारगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। विक्रम संवत को शुरुआत 58 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कलिंग संवत 3102 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य था, तो ये था दोस्तों, ये है सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा था किस काल में बनाया गया? कुषाण काल में बनाया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत ने कन्न वंश राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के का जारी किया गया था। तांबे के सिक्के का जारी किया गया। यह कोचीन निम्नलिखित किस स्थान पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह है अरिकमेडू से संबंधित है। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राजदूत की स्थापना किया था? ये क्या था दोस्तों? चीन की यूसी जनजाति ने। मिनांडर ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिनांडर। कुषाण का संबंध था, तो कुषाण का जो संबंध था दोस्तों, ये इंडो ग्रीक यवन शासक था। आशुघोष था दोस्तों, ये था सार्थियन से। किससे? सार्थियन से संबंधित था। शक से संबंधित है दोस्तों। शक है पहलवन से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन और कुषाण। शुंग वंश था दोस्तों, शुंग वंश, तो शुंग वंश का हो जाएगा विदिशा। शुंग वंश का विदिशा, चेदी वंश का कलिंग, सातवाहन प्रतिष्ठान, कुषाण वंश का पुरुषपुरा पेशावर राजधानी है। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश का शासक ने कैंसर उपाधि ग्रहण किया था? तो कौन वंश का शासक किया था? कुषाण वंश के। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग के काल में हुआ था? तो शुंग के काल में जो हुआ था निर्माण दोस्तों, ये हुआ था बृहत कथा, बृहत स्तूप। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ में किस प्राकृत ग्रंथ की रचना किया था? तो किस प्राकृत का किसका किया था दोस्तों? महाक्षत्रप। एक क्या था? बोध गया में शशांक बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों का उल्लेख मिलता है, तो मिल रहा है दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी एवं मानसिक अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से खाने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, सोने का सिक्का चलाया। तो सोने का सिक्के जो चलाया था दोस्तों, ये है कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो कलिंग नरेश
खारवेल। खारवेल जो थे दोस्तों ये है कुषाण वंश से संबंधित है। चेदी वंश से संबंधित है, सॉरी दोस्तों, चेदी वंश से संबंधित है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तरदायी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में राज किसका उल्लेख संगम साहित्य के नाम से नहीं जुड़ा है? तो यह है कपास। कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है दोस्तों, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविता का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 3 संगमों का आयोजन किया गया था दोस्तों, ये पांडव में किया गया था। किसने उल्लेख किया है कि नंदुक ने अपना कोसा गंगा की धारा में छिपा रखा है? गंगा की धारा में छिपा रखा है। तो मामूलनार ने। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चेर से धनुष, चोल से बाघ, पांडव से और मछली, ये सही है दोस्तों। तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो दोस्तों ये है तोल्काप्पियर है। शिल्पादिकरम इंग्लो ऑल्डियल है। मणिमेकलाई सौतेली सतानार है। जैविक चिंतामणि निर्वात केवर है। कुरंजी। कुरंजी है दोस्तों पहाड़ी को कहा जाता था। कुरंजी किसको कहा जाता था? पहाड़ी को कहा जाता था। पालई मरुभूमि और निर्जन स्थल को कहा जाता था। मुल्ताई जंगल को कहा जाता था। मरुदम कृषि भूमि को कहा जाता था। नेवला तटीय प्रदेश को कहा जाता था। प्रथम संगम। प्रथम संगम है दोस्तों कट्टापुरम अल्पसंपंत्र द्वितीय संगम। एकमात्र शेष ग्रंथि कौन है? तो ये शेष ग्रंथि है दोस्तों, ये है, आपको सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यकरण क्रिया का आर्य बनाया था? तो कौन क्या था दोस्तों? ये क्या था? पांडे नरेश ने। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आकर्षण किया और आर्य बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों अगस्त ऋषि के बारे में। किसके? अगस्त ऋषि के बारे में।
स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग में किस वंश का शासक रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20वीं शताब्दी लगभग एक दूत भेजा गया था? तो ये पांडव नरेश के विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरुवल्लमपुरम की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता था? तो कुरल या मुपाल को तमिल एवं भूमिका बाइबिल कहा जाता था। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पाधिकरण को कहा जाता है। तमिल काव्य का उड़ीसा कहा जाता था। तरीम काल का उड़ीसा कहा जाता था। मनिकमलाई। फुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया? फुहार कावेरी पट्टनम का स्थापना करिकाल ने किया था। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों? तो मुजारिस चेर का बंदरगाह है। किसके संबंध में कहावत है कि जितनी जमीन एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों को पेट भर सकता है? तो महात्मा गांधी ने किया थे। कौन किए थे? किस नदी किनारे किए थे? तो याद रखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।